हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? भाई आप सब होंगे बहुत अच्छे। और आज है रक्षाबंधन, तो सभी बहन और भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई ये सुबह की शुरुआत हमारे गायों के काम से। पूरी रात से बारिश हो रही है, तो अभी गली में जो है बहुत भरा हुआ है पानी, और इसीलिए मैं जो है खड़े होकर देख रही हूँ कि भाई मैं कैसे जाऊँ, कैसे निकलूँ। मैंने बेटे को भी बुलवाया, अभी आया नहीं है, और इसलिए मैं जो है ना देख रही हूँ कि भाई मुझे कोई मिले तो मेरी वीडियो बनाए। और गली में तो बहुत भरा हुआ है पानी, तो आज मुझे काम भी करना है सारा जल्दी, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार सब आएंगे, मेरी नंदें आएंगी, मेरी बहनें आएंगी, और बहुएं भी जाएंगी अपने मायके। सबको राखी बांधने जाना है। तो भाई सड़क पे पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और इसी पानी में से घुस के मुझे जाना पड़ेगा अब दूध निकालने के लिए। और उसके बाद ये लो भाई बाल्टी मैंने रख दी किनारे पे। अभी मैं खड़ी होकर देख रही हूँ कि इसको कैसे पार करूँ, कितना पानी है। तो ये आप देख सकते हो भाई, सड़क तो है बहुत ऊंची, और ये जो गली है ये थोड़ी डाउन, तो इसमें जो है पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब चलो भाई निकल के जा रहे हैं हम दूध निकालने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा कपड़ों को लिया समेट, क्योंकि लोवर तो अगर भीग जाए, पैंट भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूखा पल्ला भीग जाए तो उसमें हाथ वाथ लगेगा। तो पानी है बहुत गंदा, और बारिश खूब हुई है, ऊपर का सारा गंद बह भी गया है, लेकिन ये जो खड़ा हुआ पानी है इससे मुझे बड़ी चिढ़ सी होती है। और बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, तो पूरी रात धीरे धीरे बारिश हुई है, और सुबह भी बहुत जो है बारिश हो रही थी। और जब बारिश मूसलाधार बारिश रुकी तब मैंने जाके थोड़ा सा अपने पे काम करती हूँ, और इसी पानी में से निकल के मैं गई दूध निकालने। और इसके बाद जो है मेरी जेठ की लड़कियाँ आएंगी, मेरी नंदें आएंगी, बहनें आएंगी, तो भाई उनकी भी उनका स्वागत भी करना है। इस बार जो है भाई मेरे बेटे को हो गए, कल हो जाएंगे 9 महीने, और मेरा मन काफ़ी अपसेट है, लेकिन अब किसी को क्या समझा सकते हैं, क्या कह सकते हैं। दुनिया ही सब तरह की बातें बनाएगी, सब तरह के बोल बोलेगी, लेकिन सब कुछ झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता है कि जाने वाले के साथ दुनिया नहीं चली जाती, लेकिन मेरी तो सारी दुनिया मेरा बेटा ही था। तो भाई ये सुबह के काम की शुरुआत कर तो रही थोड़ा मन मार के ही, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ये भी नहीं है कि कोई यार उससे पहले रोने गाने बैठ जाओ। तो मैं उसी पानी में से निकल के 2-3 चक्कर मैंने लगाए। पहले मैं बाल्टियाँ रख के आई, अब मैं वेस्टेज की बाल्टियाँ ले जा रही हूँ, और अब मैं फिर वापस घर आ रही हूँ। जो घर है वो हमारा थोड़ा रोड पे है, और जहाँ गायें बंधी हैं वो गली में है। तो भाई देखो घुटने तक पानी है। अब वहाँ से आने के बाद मैंने लगाई सानी, और जो ये मेरी गाय लात मारते मैंने इसका निकालना शुरू करा दूध। तब तक बेटा भी आ गया था, और बेटा दूसरी गाय का दूध निकाल रहा है। मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, लाइव चल रही है, लाइव को भी ऐसे ही रख दिया। तो भाई मेरे जो नीचे से पैंट जो है देख ही रहे हो आप, घुटने तक पानी आ गया था, और नीचे से पैंट गीली है। उसके बाद मैंने करी दूध काटने की शुरुआत। तो ये लो भाई मैं निकालने लगी दूध, और ये गाय तो मेरी वही है जो दूध गिरवा देती है, नौटंकी करती है। तो देखो ये किस तरह से पैर मारने लगी। इसको ऑलरेडी इसकी जो पैकेट है इसमें दूध हर 24 घंटे इसी तरह दूध रहता है, और ये दूध निकलवाती नहीं है। ऐसे थोड़ा दूध लेके कूद जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर इसकी पॉकेट में दूध आ जाता है। तो फिर मैंने करा दूध निकालने की शुरुआत, मैंने जल्दी जल्दी निकाला दूध। और मैं बेटे से कह रही हूँ बेटा जल्दी दूध निकाल के यार, इसके सामने खड़ा होना, नहीं तो ये सारा दूध फिर गिरवा देगी। इस इसका अब तक का बड़ा ये रहा है, एक तो पता नहीं ये अब मैं क्या बताऊँ आपको कि ये कोई कैसे कहते हैं, ये कोई सौभाग्य की बात है, या कोई जब भी बेटा मेरे साथ आता है तब कुछ ना कुछ जो है ऐसी अनहोनी सी हो ही जाती है कि ये गाय इतना ड्रामा करके कि सारा कभी दूध गिर जाता है, कभी मुझे चोट लग जाती है, और इसीलिए हम माँ बेटों में दोनों में तकरार हो जाती है। तो ये इत्तेफाक ही है, और जबकि मैं अकेले होती हूँ तो नॉर्मल आराम से सारा काम मैं धीरे धीरे कर ही लेती हूँ, लेकिन जब बेटा आता है तो किसी न किसी बात पे पहली बात तो कि भाई हम माँ बेटों की हो जाती है तकरार। वो कहता है मैं पूरब, मैं कहती हूँ मैं पश्चिम। तो इसलिए दोनों के हम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा था उसके मेरे थोड़े से विचार ठीक थे, और बच्चे तो दोनों ही जो है उनके विचार मेरे से मैच होते ही नहीं, क्योंकि उनका दूसरा तरह का स्वभाव है, मेरा दूसरे तरह का स्वभाव है। और भाई बच्चे हैं माँ बाप के लिए तो भाई मैं निकालने लगी दूध। मैंने बेटे से कहा कि बेटे जल्दी आ जाओ, और ये कूदने वाली है, फिर कहोगे कि तुमने जानबूझ के कुदा दी, तुमने एक हाथ से नहीं निकाला। अब इसका क्या है कि मैं जैसे ही दूध निकालना शुरू करती हूँ ना, तो एक ठंड में दूध ज़्यादा होता है उसे निकालो, तो इसको
बड़ी परेशानी होती है। और मैं भी अगर एक हाथ से निकालूँ ना तो मेरी नसों पे खिंचाव होता है और बहुत दर्द होने लगता है हाथ में। तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे-धीरे आराम से निकालती हूँ, ताकि इसे भी जोर ना पड़े और मेरे भी हाथों को नसों पे जोर ना पड़े। तो जो इसका एक थन है उसमें जो है समझो आधा दूध है, और बाकी के जो 3 थन हैं उनमें एक में तो बिल्कुल आता ही नहीं है और 2 में थोड़ा-थोड़ा आता है। तो इसीलिए इसका बैलेंस बिठाना बड़ा मुश्किल है। तो जो बाकी के थन है वो तो सब उनके साथ मैच होके निकल जाता है। लेकिन जो बड़ा थन है उसका दूध रह जाता है, और फिर जब मैं एक हाथ से निकालना शुरू करती हूँ ना, तो फिर ये जाती है कूद। अब दोनों हाथ से निकालूं ऐसी सुविधा नहीं बनती, और एक हाथ से निकालो बाल्टी पकड़ो तो फिर ये कूद जाती है। बस ये देखो मेरा उठना भारी हो जाता है इसके नीचे से। अब बेटा कहने लगा कि मैं निकालूंगा, तो मैंने बेटे को बिठाया, और मैं जब तक कैमरा ऑन भी नहीं कर पाई थी तब तक गाय ने रख दिया बाल्टी में पैर। तो अब मैं उससे कह रही हूँ आराम से, कोई नहीं बाल्टी टूट जाएगी। उसने भी बाल्टी छोड़ी नहीं, गाय का पैर ये लो। मेरी बाल्टी दूर जा गिरी और उसमें थोड़ा दूध था, 1-1.5 लीटर, वो दूध भी गिर गया और बाल्टी जा गिरी दूर। मैं उससे कह रही हूँ कोई बात नहीं, छेड़ मत, रहने दे। और उसने सारा न्याणा उतार दिया। और भाई मैंने बेटे को समझाया कोई बात नहीं, त्योहार है, पहले दूध में निकाली, थोड़ा सा बचा है, कोई बात नहीं, गिर जाने दो। तो कह रहा है तुमने इसकी आदत खराब कर दी, ये ऐसे करने लगी। तो मैंने कहा बेटे इसने 3 बार बच्चा दे दिया, 3 साल से मैं इसे बराबर देख रही हूँ, ये हर बार ऐसा ही करती है। तुम इस बार देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि पहले बेटा मेरे साथ नहीं जाता था, मैं अकेले ही कर लेती थी। तो इस बार क्या है कि अब बेटा मेरे साथ जाता है, कि जब से बेटा गया है तो मैं अकेले, मेरे लिए बहुत भारी सा पड़ता है और मेरा हिम्मत भी नहीं पड़ती है। तो ये लो ये करी मैंने बाल्टी साफ, और यहाँ धुलाई करवा दी जहाँ दूध गिरा था। और ये देखो बाल्टी को बिल्कुल सत्यानाश हो गया, नीचे गिर गई फैल के। अब बहुत से लोग तो फिर कह देंगे कि ये दूध नहीं है, ये वाइट सीमेंट है, ये चाक मिट्टी है, या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है नेचुरली है, और इसीलिए हम जो अब मेरे पास वहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है कि मैं लाइव में भी इस तरह दिखाऊं, क्योंकि हम ही 2 माँ बेटे हैं। और अभी आया भतीजा, तो मैंने उसे कहा कि बेटे, उसको लगा दिया बेटे ने धुलाई करने पे। ये लो भाई, ये मेरी लास्ट गाय बची है, इसका मैं निकाल रही हूँ दूध, और इसका दूध निकालने के बाद ये भी देखो उसकी देखा देख, इसे भी थोड़ा सा जो है इतना नखरे होने लगे हैं। तो भाई आज मैं अपने जो मेरे भाइयों को मैंने राखी बांधूंगी, और मेरे जो नंदे आएंगी, लड़कियाँ आएंगी, उनकी सबकी वीडियोस मैं एडिट करके और सारे अपने ब्लॉग में डालूंगी। चाहे मेरा एक शॉर्ट बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, उनको मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, एडिट करने में भी दिक्कत होती है और पोस्ट करने में भी। तो 2-3 भागों में करके मैं अपना मिनी ब्लॉग में डालूंगी। अभी तब तक निकाल लेती हूँ दूध, और इसके बाद फिर जाके नहाना धोना है और बच्चों को देखना है कि बच्चे कर रहे हैं क्या। तो भाई मेरी आ गया है जेठ की लड़की का फ़ोन, वो कह रही है चाची कहाँ हो। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं दूध निकाल रही हूँ, आप लोग बैठो। भाभी ने उन्हें करवा दिया चाय नाश्ता, और जब तक वीडियो कोई बनवाना नहीं चाहता, मैं यहाँ गायों के पास लगी हूँ। बल्कि मैं कोशिश करूँगी जब राखी वाखी बांधेंगे बच्चों को, तो मैं एक आध शॉर्ट या एक आध वीडियो बनाऊँ। तो और अपने इधर जो मेरे भाई भतीजे हैं उनको भी मैं थोड़ी थोड़ी, उनकी भी जैसे सुविधा होगी। एक तो ये है ना कि त्योहार के दिन बड़ी आफत होती है कि भाई हमारी नंदे आएंगी, नंदों की नंदे आएंगी, फिर उनकी लड़कियाँ आएंगी, बहुएँ जाएंगी। तो भाई ये त्योहार का दिन तो बड़ा हमारे लिए समस्या बन जाती है कि कौन कब आएगा, कब जाएगा। भाई सबसे नेचुरल चीज़ है कि मेरी भाभी का क्या है कि पहले जब हम सब निपट लेते हैं, बहुएँ चली जाती हैं, बहनें आ जाती हैं, और हम सब इधर उधर अपने सब घरों में राखियाँ बांध लेते हैं, तब मेरी भाभी इस टाइम निकलती है। मेरी भाभी निकलती है 3:30-4 बजे, फिर वो 9 बजे तक वापस आ जाती है। तो 4 बजे तक, सुबह के 9 बजे से और 4 बजे तक हमारी रहती है बड़ी तान तराजी, क्योंकि दूर हमें जाने की इतनी वो नहीं होती। हमारे सारे चाचा ताऊ जो हैं हमारे आस-पास ही रहते हैं। तो पहले क्या था कि जब बुआ थी ना, बुआ लोग आते थे तब सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाते थे, और हम लोग एक ही जगह राखी बांध देते थे, तो हमारा आसानी से सब निपट जाता था। अब क्या है कि सब बहुएँ अपने घर जाती हैं, बहनें आती हैं, तो इसीलिए अब सबके अपने-अपने घर गृहस्थी हैं, तो भाई सबके यहाँ जा जा के और हमें हो जाता है बहुत लेट। अब औरों के यहाँ तो चलो घर का ही है, आना-जाना ही है, मेरे यहाँ दुकान भी है, गाय भी है, फिर 2 घर हैं, एक जहाँ बच्चे रहते हैं, बहू-बेटे, पोते-पोती, एक जहाँ भाई-भतीजे और बहन रहती है, और मुझे ये लो भाई, ये मेरी ये गाय भी जो है कुछ दिनों से ये भी परेशान करने लगी, इसे भी पता नहीं क्या हो गया, इसने भी न्यारा खुलवा दिया। चलो अब छोड़ देते हैं, अब शाम को देखेंगे। तो भाई दूध गया निकल,
और अब चलते हैं हम घर, और घर जाके नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद जो है फिर हम बाकी के काम की तैयारी करेंगे। और लड़कियां आई हैं, मेरी बच्ची आई हैं, उन्हें मिलूँ, उनका स्वागत करूँ, जबकि अंदर से तो बड़ा मन टूटा हुआ है और बहुत नर्वस हूँ। लेकिन अपने आप को संभालना तो पड़ेगा। अगर मैं इस तरह ढीली पड़ूंगी या कमज़ोर पड़ूंगी तो मैं कैसे बहूओं को संभालूंगी, कैसे नंदों को संभालूंगी। फिर भी बड़ी बहू को जब मैं देखती हूँ तो मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उसके सामने ना भावुक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंदर ही अंदर उसे देखती हूँ, अपने पोते को देखती हूँ तो मैं बहुत खिलस जाती हूँ और मुझे बड़ा दर्द होता है, मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ। तो ये मैंने